बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। साक्षी दरबार की मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलयचलं साक्षिभूतं भावातीतं तिरुमूर्तं सद्गुरुं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपं नमामि भक्तो सखी सर्वस्ववन्दति। वन्दं गुरुपदकं कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहं पुण्यजातु वचन रघुकरं पंचरण सरोजि गुरु मुदमंगल आधार। सुमरत जन होते भव सागर के पार। बंधव गुरुपदे कमल सचिदानंद प्रभु जगतारण कारण प्रभु प्रगटे भये। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की साक्षी दरबार की। आज बड़ी सौभाग्य का विषय है जो हम सब भाई बहन मिलकर के उस परमपिता परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, उसके नाम की चर्चा कर रहे हैं। हम सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक अपने दिनचर्या परिवार के लिए भरण पोषण के लिए कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन हमें भगवान की याद नहीं आती। कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसमें परमात्मा अपना गुण अनुवाद करने के लिए हमें एक अवसर प्रदान करते हैं। उस अवसर को शास्त्रों में वर्ण भगवान शंकर भी करे माँ गिरजा को समझाते हुए कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुहान। बिन हरि कृपा न होई तो गावहीं वेद पुराण। हे कृष्ण, संसार में यदि संग है किसी का तो किसका संग बताया है? संतों का संग। हरि कब प्राप्त होता है? जब हमारा अभागे जीवों पर हरि की कृपा से, हरि की कृपा के बिना संतों का संग मिलता है, न सत्संग की प्राप्ति होती है। आज कुछ लोगों को तो 5 बजे से पहले पता भी नहीं था, जैसे कुछ यहाँ उपस्थित है, कि हमें सत्संग मिलेगा। था पता किसी को? कुछ लोगों को था, लेकिन कुछ अधिकांश लोगों को पता नहीं था। लेकिन हरि की कृपा हुई तो प्रभु भी चल करके तुम्हारे उपस्थित बीच में आ गए। क्योंकि ये किसकी कृपा है? हरि की कृपा। बिना हरि की कृपा के सत्संग की प्राप्ति होती है, ना सत्संग सुनने के लिए मिलता है। प्रेमी सज्जनों, हमारे जीवन में हमारे अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। माता का, पिता का, बहन का, भाई का, फूफा, नानी, ताऊ, चाची, के अनेक हजारों प्रकार के रिश्ते हैं। इनमें से कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है या है। जितने भी हमारे सांसारिक रिश्ते हैं, मामा माई, पति पत्नी, ये कोई स्थायी नहीं, ये रिश्ते हमारे अस्थायी है। अगर स्थायी है तो एक गुरु का रिश्ता एक ऐसा है कि ये स्थायी है, ये स्थायी नहीं है। ये एक बार अगर जुड़ जाए तो कितने लोग की संपदा पा गए? 3 लोग की। एक तो यहाँ की जहां आप विराजमान हैं इस समय, और एक जब यहाँ के बाद कहीं जाएंगे, वो भी स्थान निश्चित है। वहां भी गुरु महाराज जी ही आपका कोरबा पकड़ कर ले जाएंगे, और वहीं आप जैसे आज आपकी रक्षा करते हैं, वहीं जाकर ही वही रक्षा करेंगे। आप फिर जब आएंगे इस संसार में, ऐसा नहीं कि आप वहीं रहेंगे,
फिर यहीं आना है और यहाँ भी फिर यही गुरु महाराज जी मिलेंगे, क्योंकि ये कोई नाता तुम्हारा आज का इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारा नाता कई जन्मों का है। लेकिन यहाँ 8-10 गांव हैं इधर, ये डांडी मंगावाला और फाटक की मिलक, वो ठाकुरवाड़ा क्षेत्र में है, जहाँ के हम भी निवासी थे। यहाँ सबसे बड़ी प्रेमियों में कमी देखने वाली के गुरु महाराज जी तो मिल गए, त्रिलोकीनाथ मिल गए। ऐसे भाई ऐसा नहीं, हमने भी गुरु महाराज जी को छोड़कर भी देखा, फिर लग कर देखा, फिर छोड़े, फिर लग कर देखा। हमने अपने जीवन में ऐसे संत नहीं देखे, क्योंकि इनको जो पा गया वो बड़ा भाग्यशाली जीव है। क्योंकि संत बहुत हैं, हर कदम कदम पर आज तो बहुत लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जिन्हें महापुरुष कहते हैं, संत गुरु महाराज जी कहते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मंगा वाले में तो आज तक गुरु महाराज जी के दरबार में गए ही नहीं, बहुत से प्रेमी ऐसे के नहीं है। बाई जी लॉकडाउन में यहाँ रही, उन्होंने सत्संग प्रचार किया, उन्हें दया आई तो ज्ञान दे दिया। जबकि ये इस ज्ञान को आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जब गुरु महाराज जी ज्ञान उपदेश करते थे तो कई बार तो लोगों से प्रश्न करके ही ज्ञान में बैठे बैठे ही बाहर निकाल देते थे। हमें भी 3 बार उससे मिला ज्ञान का, 3 बार गुरु महाराज जी हमें बाहर निकाल दिए, क्योंकि हम उस योग्य नहीं थे। उस समय जब आपके यहाँ ऐसा लगता था, आप लोग जानते हैं कि गुरु महाराज जी बड़ा तोल के उससे ज्ञान देते थे। लेकिन उन्होंने कुछ समय ऐसा देखा कि भाई बहुत लोग रह जाएंगे, तो भाई महात्माओं को आदेश कर दिया। भाई महात्माएं बेचारे आपकी थोड़ी सेवा से प्रसन्न हुए और आपको ज्ञान उपदेश दे दिया। लेकिन ज्ञान को लेकर के हम उसको ताक में रख दिए। दान पुण्य से कितने दूर हैं हम, जबकि हमारे जीवन में बिना दान पुण्य के, हमारे नहीं सभी के, आप और धर्मों में देखिए कि 8 दिन 10 दिन हमारे गुरु महाराज जी के आश्रम में 15-20 आदमी दूसरे समुदाय की सेवा करते हैं, लेकिन शुक्र के दिन वो दरबार में सेवा करने नहीं आते। जबकि नित्य वो 8 दिन तक लगातार कार्य करेंगे, लेकिन शुक्र के दिन छुट्टी रखते हैं, है ना। और गुरु महाराज जी इतनी कृपा करते हैं, चाहे कोई काम करे या ना करे, उसे मंजूरी में कभी देखते नहीं कि वो काम कर रहा नहीं कर रहा। आज देखो कि इससे गुरु महाराज जी 5 रुपए नहीं लिए और आश्रम में देखो छात्र किले के समान बनकर तैयार होकर दिया। इतने दयालु गुरु महाराज जी को पा करके हम फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं है। क्यों? क्या हम उनकी सेवा से दूर हैं, उनके पास में रहते हुए भी उनकी सेवा से दूर हैं। यानी पास रहकर भी फिर भी नदी के किनारे बैठकर भी फिर प्यासे हैं। क्यों? क्या हमारे जीवन में सेवा का अभाव है। ये बात आप मानते नहीं मानते? भाई ब्रजघाट आश्रम कोई आपसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बिहार और बस्ती क्षेत्र के लोग, तमाम दूर दूर के लोग यहाँ आश्रम में सेवा, कोई 10 दिन कोई 5 दिन करके चले गए। लेकिन यहाँ पर इस ठाकुरद्वारा, इधर रामपुर का क्षेत्र आता है, यहाँ कोई भी सेवा नहीं कर पाया। जबकि आपका एक ऐसा नाता है जो कभी टूटने वाला नहीं है। इसीलिए अब देखिए आपके पास एक कन्या बैठी है, इसका नाम पुष्पा है। हम घूमते घूमते ब्रजघाट में घूम रहे थे, इनके गांव के लोग एक महात्मा की तलाश में थे मंदिर पर रखने के लिए। हम अचानक मिले, हमसे उन्होंने बताया कि ये ऐसे से हमारे गांव में एक आश्रम है, वहां के मंदिर बना है, एक आश्रम हम लोग आ गए हैं, और वहां के जिन्होंने उसका निर्माण किया था वो महात्मा खत्म हो गए। हम आपको वहां का आश्रम देना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई देखो,
हमारे गुरु महाराज जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, हम तो किसी कीमत पर स्वीकार उनके बगैर करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बात करते करते मुझे इतना वो कर लिए कि मुझे मजबूर होकर के उनके संग जाना पड़ा। और मैं जा करके वहां देखा तो आश्रम काफी बड़ा था, बहुत सामान गाड़ी वाड़ी भी थी दूसरी जगह भी। इसके बाद अचानक हम दूसरी बार गए तो इस कन्या के घर में पहुंच गए। तो ये कन्या कम से कम कक्षा 8 में होगी शायद, बहुत छोटी सी उम्र में। लेकिन इसको इतनी दिक्कत थी कि एक प्रेत पूरे घर में इतना वो था कि शायद वो उस घर की बहुत बड़ी बर्बादी हो गई। लेकिन हमने आश्रम तो भूल गए, उस कन्या को देख करके उसके दुख को हमसे नहीं रहा गया। हम गुरु महाराज जी की तलाश में निकल गए, ढूंढते ढूंढते पहुंचे हरिद्वार। गुरु महाराज जी में मिले तो हमने गुरु महाराज जी से उसके बारे में बताया। तो गुरु महाराज जी ने उस समय तो मना कर दिया, भाई किसी स्थिति में नहीं है, हमें आश्रम उश्रम कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बोला गुरु महाराज जी आश्रम स्वीकार ना करो एक बात अलग है, लेकिन वहां उस गांव में एक कन्या है, उसको बहुत बड़ा कष्ट है, इतना दुख है कि उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी उस कन्या के चक्कर में बर्बाद हो गई, आप चलो गुरु महाराज जी। तो मुझसे गुरु महाराज जी बोले भाई मैं अभी 15 दिन का मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैंने भी कभी किसी के लिए इतनी प्रार्थना नहीं की। उसे कन्या को देखते हुए मैंने गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास की। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप अगर नहीं गए तो जो कुछ बचा हुआ वो भी नष्ट हो जाएगा। तब गुरु महाराज जी ने भी मेरी बात स्वीकार करके वहां से 3 दिन का समय दिया। और 3 दिन के समय आकर के कहीं नहीं गए गुरु महाराज जी, आश्रम का उन्हें कोई लालच नहीं था। लेकिन मैंने उसके बारे में जब बताया तो उन्हीं के घर सीधे गए। आज भी गुरु महाराज जी पूरे गांव में बहुत भक्त हैं, 40, 50, 60 लोगों को वहां ज्ञान हो गया। लेकिन उसी घर जाते हैं, उसी का भोजन करके चले आते हैं। आज उस कन्या पर इतनी दया मेहर है तो देखो आपके सामने बेचारी बैठी हुई संसार में अपनी हर एक खुशी अपने हर एक को जाहिर कर रही है। आज हमको देखिए, हमारी भी कई बार मृत्यु हुई, इतनी बर्बादी हुई, उस लोग हमारे विषय में जानते हैं कि सब कुछ उन्हीं की दया से बच गया। आज हम उनकी कीर्ति और उनके सुख को प्राप्त करके उनके चरणों में सदा के लिए रख गए। क्योंकि देखो संसार में एक दिन ऐसा कोई जीव नहीं जो नहीं जाएगा। सारे रिश्ते झूठे, एक गुरु का एक ऐसा नाता है, ऐसा सच्चा संबंध है कि ये नाता तुम छोड़ भी दोगे। बहुत से लोग कहते हैं हमने दादा छोड़ दिया, हम तो गुरु महाराज से बात ही नहीं करते। लेकिन हमारा अनुभव है कि आप कभी नहीं छोड़ सकते। किसी न किसी समय जब आप विपत्ति में होंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। एक बार कभी कभी छोड़ देते हैं यार कि चलो इन्हें बहुत दिन से याद नहीं कर, लेकिन फिर भी दया करते हैं। इतनी दया करते हैं कि उनकी दयाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी एक महिला को ज्ञान प्राप्त था, उनके पति को नहीं था, एक महिला ज्ञानी थी। उनको इस कदर चाकू से इस कदर काटा गया कि वो वहां जमीन पे गिर गई। लेकिन जब गुरु महाराज जी की याद आई, बैठे बैठे वहां से दया करी तो वहां से उठ करके अपने आप ही घर आई। गुरु महाराज जी आपको सामर्थ्यवान मिले। अभी अभी देखिए गढ़ में मैं सीमेंट लेने जाता हूं, एक वकील है अमित एडवोकेट, गुरु महाराज जी के पास आए थे। वैसे मुझे मिले थे आश्रम में, लेकिन गुरु महाराज जी पहले संपर्क में थे, लेकिन वो कभी आते नहीं थे। उन्हीं का एक साला है जिस पर तमाम जिंद और परियों के अखाड़े और दिन में भी उसे रात चमकती थी। और अकेला बेटा जिसका हो, कोई ऐसा मुल्ला, कोई ऐसा तंत्रिक क्रिया करने वाला उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने पैसा ना खर्च किया हो। और बड़ा अच्छा जाट परिवार है, मेरे से भी ज्यादा लंबा वो लड़का है। मैं सीमेंट लेने गाड़ी से गया वहां
तो वो वकील मुझे, वो तहसील में वकील थे, वही तहसील का रास्ता पड़ता है, मुझे रोके कि महात्मा जी आप जब आए गए तो हमारे घर पर चलो जरा देर के लिए। मैं गया और बेचारे वकील थे, उनकी माँ सासू माई थी, उनके पति नहीं थे, लेकिन वो बेचारे कर भी नहीं पाए, लेकिन वो जल्दी से चाय बनाए, कटोरी में चाय दिए। थोड़ी देर में वो बच्चा जो बिल्कुल तमाम उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मेरे जाने के बाद ही वो बच्चा इतना स्वस्थ हो गया। क्यों? क्योंकि कोई मेरे बस की बात नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे गुरु महाराज जी कई 100 किलोमीटर दूर थे, लेकिन आज तुम जाकर देखो वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे फोन पर 3-4 बार बात कर चुका और आज भी उसकी सुबह मेरी बात हुई। गुरु महाराज जी ने इतनी दया करी, क्योंकि महात्मा जाते किस लिए हैं? महात्माओं के द्वारा ही। गुरु महाराज जी तो करते हैं, महात्मा कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ गुरु महाराज जी एक माध्यम बना करके ही। लगता हमको ऐसा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन दया गुरु महाराज जी ही करते हैं, उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। हमने आज उनको सूचना दी कि वो लड़का 26 साल की उम्र बता रहा था मुझसे, उसके बहनों, इसकी बहन, और वो खुद के मैं 26 साल का हो गया हूँ और उसकी शादी नहीं हुई है अभी। लेकिन बिल्कुल आज वो सुबह ऐसी बात कर बिल्कुल ठीक था। हमने उससे कहा भैया पूर्णमासी है, आज सत्संग गुरु महाराज जी यहीं पे विराजमान है, आप आ जाओ। तो पता क्या कह रहे हैं? अजी मैं तो गंगा नहाने जा रही हूँ। अब बताइए दया किसने करी? जबकि 15 साल से वो लड़का बेड रेस्ट भी था, तमाम प्रकार के इलाज भी कराए उसने, और तमाम प्रकार की मुल्ला भगत सियाने इतना घर बर्बाद किया, लेकिन उसको सभी ठीक करने में असमर्थ रहे। और देखो कहाँ बैठे और कहाँ से ठीक कर रहे हैं। तो ये किनकी कृपा है? गुरु महाराज जी की। और हम आप उनको पा करके, कोई महात्मा आया 6 महीने में तो मर्जी में आया 10-5 किलो गेहूं दान दे दिया, लेकिन उनकी चरणों की सेवा से हम वंचित हैं। जबकि सब सदग्रंथ गाते हैं कि बड़े भाग, इस मनुष्य को फिर मैं कहता हूं कि बड़े भाग वाला होता है। इस जैसा शरीर कोई है ही नहीं। और मान लो इसे पा करके आप 84 में जाएंगे, भाई ये कोई गारंटी नहीं कि आप कि गुरु महाराज जी पा गए तो आपकी 84 कट गई। भाई ऐसे भी लोगों का वृत्तांत है कि दशरथ को देखिए आप, भगवान शंकर कहे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य है वजन में जगत सब सपना। हे पार्वती इस संसार इस सपने के समान है। और दशरथ भक्ति में भेद लाने के कारण, हालांकि राम के भी गुरु वही थे, वशिष्ठ महाराज, और दशरथ जी महाराज के भी गुरु वही थे, लेकिन भक्ति में भेद लाने के कारण प्रेत योनि में गए चले गए। तो इसलिए आपका बंधन तो कट गया, लेकिन अगर आप भली भांति ना चले और गुरु चरणों में से दूर रहे तो फिर आपकी पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। अगर आपका नहीं छुटा पाए तो फिर आप फिर 84 में चले जाएंगे, फिर बच पाएंगे। अब देखिए सुखदेव मुनि का इतिहास देखिए कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, सिर पे बमई बन गई उनके, और बमई में तमाम प्रकार के झूठ और झंकार सारे उनके ऊपर जमी आए। एक चिड़िया, अरे चिड़िया का पति जिसे कहते हैं बैला, जिनकी देखिए आपने लंबी लंबी तो लटकी रहती है ना, देखिए लंबे लंबे बैले, वो अपना घोंसला बना लेता है, उसमें उन्होंने अपना घोंसला बनाया। और सुखदेव मुनि वहां बैठे तपस्या कर रहे थे, जिन्हें गर्भ से ही ज्ञान था, गर्भ से ज्ञान पहले, घर में आने से पहले भी ज्ञान था उनको। जब भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, अमर कथा, तो सुखदेव मुनि सुन रहे थे। उस कथा को सुनकर सुखदेव मुनि का जन्म 12 वर्ष के बाद तो घर से चल पड़े। वहां जंगल में जाकर के उन्होंने जब आराधना शुरू करी तो उस पर बम्बई और तमाम प्रकार के झुंड, उस पर तमाम पशु पक्षियां रहने लगे।
तो एक जो चिड़िया थी उनसे कह रही थी अपने पति से कि देखो आज हमारे कोई वंश नहीं चलने वाला। क्यों? एक निगुरा हमारे जहां घोंसला बनाया उसके नीचे एक निगुरा जो है वो भजन कर रहा है। अब इस निगरे होने के कारण हमारा वंश चलने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा करते चलो यहां से चल करके कहीं दूसरे के जाते हैं और अपना घोंसला बनाएंगे। तब सुखदेव को पता लगा कि मेरे गुरु महाराज मेरे गुरु नहीं है, इसलिए वहां से उठ करके 10,000 वर्ष तपस्या बेकार चली कैसे बिना गुरु के। और वो जा करके बैकुंठ के द्वार पर जब पहुंचे तो वहां का दरवाजा नहीं खुला बैकुंठ का। तब आवाज आई कि आपके गुरु ना होने के कारण यह बैकुंठ का दरवाजा नहीं खुला, कि बिना गुरु के लागा हर की सेव और कह कबीर बैकुंठ से घेर दियो सुखदेव। गुरु के बिना सुखदेव मुनि बैकुंठ से वापस आए और आकर के अपने पिता वेद व्यास जी से कहने लगे, पिता इस समय के गुरु कौन हैं? तो बोले बेटा इस समय के गुरु राजा जनक हैं। तो बोले तुम गुरु धारण करके क्या करोगे भाई? तुम 18 साल के हो गए, जैसा आज भी लोग कहते हैं कि भाई आपका पहले विवाह शादी करेंगे, जैसे सुखदेव मैं तुम्हारा पहले विवाह करूंगा और तुम इसके बाद गुरु धारण करना। तो कहा नहीं पिताजी मैं पहले गुरु धारण करूंगा। जाकर के सुखदेव सीधे भाग लिए बात सुनते कि जनक महाराज जी इस समय के गुरु तत्वदर्शी पुरुष कौन है? जनक जी महाराज हैं। और जाकर के जब पहुंचे वहां तो रास्ते में एक सरोवर था। सरोवर का मतलब समझ रहे? एक तालाब था। उस तालाब में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में। जब सुखदेव उस तालाब को पार करके गए तो उन देवांगनाओं ने वस्त्र नहीं ढके। उनके पिता वेद व्यास जी जब उनके पीछे पीछे दौड़कर जा रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए कि बेटा अभी तुम गुरहण मत करो, पहले तुम शादी करो। जब वो पकड़ में तो वेद व्यास जी उस तालाब के ऊपर पहुंचे तो उन्हें देख करके उन देवांगनाओं ने वस्त्र ढक लिए। तब वेद व्यास जी उन देवांगनाओं से कहने लगे, देवांगनाओं मेरा पुत्र वेद व्यास जबकि जवान हैं, आप जब वो आए थे तो आपने उनको देख करके वस्त्र नहीं ढके, अब तुमने मुझे देख करके वस्त्र ढक लिए, इसका क्या कारण है? तब दीवान ने कहा कि वेद व्यास जी आप भले से वृद्ध हैं, आप शरीर में कोई अंतर नहीं समझते। वेद व्यास जी सुखदेव मुनि हमारे शरीर को नहीं देख रहे, वो किसे देख रहे हैं? हमारी आत्मा को, यानी वो शरीर को पार कर चुके हैं। जब वेद व्यास जी सोचा कि यार मेरा पुत्र इतना महान हो गया है कि उसे शरीर का ही भान नहीं रहा, तो वेद व्यास जी वापस लौट करके आए। जाकर के पहुंचे राजा जनक के दरबार में। तो जनक जी महाराज उस समय ज्ञान उपदेश करते थे। तो जैसे ही पहुंचे देखो संत की वाणी अटपटी, झटपट लगे जो कोई तो चटपट दर्शन हो। संतों की आश्चर्य युगों से करनी कुछ और होती है और वो लीलाएं कुछ उनकी बाहर के कुछ और होती हैं। जो जाकर देखा तो पहली डोरी पर जाकर खड़े हुए। डोरीवानों से आवाज आई कि हे डोरीवानों दरवाजा खोलो। इस गर्भज्ञानी सुखदेव मुनि राजा जनक से मिलना चाहते हैं। तब डोरीवान ने जाकर कहा कि आपके दरबार में एक गर्भज्ञानी सुखदेव मुनि आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा ज्ञानी है, अहंकार है, जाओ उनको वहीं बैठा दो। 6 महीने तक सुखदेव वहीं दरवाजे पर बैठे रहे। तब उन्हें अपनी त्रुटि याद आई कि यार देखो भाई कि मेरे अंदर क्या बात है, मेरे अंदर
ये अभी गेट नहीं खुला है, क्या कारण इसका, तब सोचे। तो उन्होंने गर्भ ज्ञानी तो हटा दिया, अरे सुखदेव मुनि लगा दिया। ये डोरीवानो जाकर के राजन से कह दो कि सुखदेव मिलना चाहते हैं, गर्भ ज्ञानी सुखदेव मिलना चाहते हैं। तो राजा ने सोचा कि अभी कुछ और कमी रह गई, कि मुनि तो खत्म कर दिया लेकिन गर्भ ज्ञानी, यानी गर्भ से ही ज्ञान है, इसका मतलब ही और अहंकार है। तो उन्होंने कहा भाई पहली डोरी खोल दो और दूसरी पर जो है उनको फिर बिठा दो। तब दूसरी डोरी पर सुखदेव मुनि को बैठाया गया। तो काफी देर तक 6 महीने तक फिर बैठना पड़ा, और 6 महीने के बैठने के बाद तब उन्हें यह विदित हुआ कि इसका मतलब मेरे अंदर कोई और फिर कमी रह गई है। तब उन्होंने फिर गर्भ ज्ञानी भी हटा दिया, केवल क्या रहा, सुखदेव रह गए। मुनि भी खत्म हो गया और गर्भ ज्ञानी भी खत्म हुआ। तब डोरीवानो से कहा, डोरीवानो जाओ राजा जनक से जाकर के कह दो कि सुखदेव मिलना चाहते हैं। अब राजा जनक ने कहा कि जाओ आधा पूर्वक लेकर के आओ। अब देखिए राजा जनक बैठे आश्रम में, एक पत्नी इधर बैठी है, एक इधर बैठी है, उनके हाथ इस तरह से उनके गले पर रखे हुए थे। तो सुखदेव मुनि को भरम आ गया कि यार ये तो बहुत कामी पुरुष हैं, इससे तो मैं अपने पिता कोई अपना गुण ग्रहण करूंगा तो अच्छा रहता। लेकिन फिर वापस गए वेदव्यास जी के पास और जाकर कहने लगे, पिता तुमने मुझे कहा भेज दिया, वो तो बहुत कामी पुरुष है, उनके तो एक नारी इधर बैठी है, इधर बैठी है, दोनों हाथ उनके कंधों पर रखे हुए हैं, इससे तो मैं आपको गुण ग्रहण करूंगा तो अच्छा हूँ। बेटा तुमने उनके हाथों को तो देखा, लेकिन तुमने उनके पैरों को देखा, उनके पैर कहाँ थे? तो जाकर देखो उनके पैर कहाँ हैं। राजा बैठे थे उसी स्थिति में, और पैर उनके भट्टी में, दोनों पैर रखे थे भट्टी में, ऊपर को लपट निकल रही है। तो देखिए कैसी लीला, एक तरफ दिखा रहे कामी और एक तरफ भट्टी में पैर साधारण आदमी रख सकता है। तब उन्होंने जब देखा तब जाकर, गुरु महाराज जी मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ कि जाओ सुखदेव, मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार किए हैं, और जाओ उन भोजन को उनको खाना खाओ जाकर के। जब सुखदेव मुनि भोजन करने के लिए गए तो कच्चे सूत्र में तमाम भाले, बंशी, तमाम प्रकार के अस्त्र नीचे को मुंह करके टंगे थे, यानी उनके ऊपर को कच्चे सूत्र में। और वो पानी में उनको देख रहे हैं कि तलवारें भी लटक रही हैं, अगर इनमें से कोई भी टूट कर गिर गई तो मेरी हत्या हो जाएगी। इसलिए वो उनका ध्यान कहाँ रहा, उन हथियारों पर रहा। जब सुखदेव मुनि भोजन करके पहुंचे गुरु महाराज जी के पास, तो गुरु महाराज जी का कहे, सुखदेव मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार किए, उनका स्वाद बताइए, उनका स्वाद कैसा था? तो सुखदेव कह रहे, गुरु महाराज जी मुझे तुम्हारे 56 प्रकार के भोजनों का कोई स्वाद का मुझे कोई पता, मुझे तो केवल मेरा ध्यान था कि ये कच्चे सूत में जो बंशी वाले टंगे हैं, अगर इनमें कोई भी गिर गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरा ध्यान ये था कि इन्हीं के ऊपर था। तब कहके जाओ, अच्छा फिर एक काम करो, मैंने तुम्हारे लिए जनकपुरी को बहुत अच्छी तरह सजाया है, तमाम दीपक और तमाम प्रकार की परियां, चौराहों पर बावरियां, सब नाच गान हो रहा है। जाओ रथ में बैठकर चले जाओ और जनकपुर की शोभा देख करके आओ। लेकिन शर्त क्या थी, हथेली में, जो हथेली होती है ना, उसमें तेल भर दिया गया था कि इसमें से कोई तेल की बूंद भी कम ना हो जाए। अब सुखदेव गए, तेल हाथ में, रथ में बैठे, तो सारी जनकपुरी में तमाम प्रकार के नारियां नृत्य कर रही थी, तमाम प्रकार के फूल खिल रहे थे, तमाम प्रकार के, मतलब पूरी जनकपुरी को बड़े अद्भुत तरीके से सजाया गया था। लेकिन रथ में घूम करके
देखा तो उनका ध्यान कहाँ था? हथेली पर था कि कहीं बूंद तेल की कम ना हो जाए। अब आए, घूम करके चार सब आए, रथ रुका, सुखदेव मुनि को बुलाया गया, राजा ने बुलाया, भाई सुखदेव, मैंने तुम्हारे लिए जनकपुरी बड़े अद्भुत तरीके से सजाई थी, बताओ जनकपुरी की शोभा का वर्णन करो, वहां की आपने परियां कैसे कैसी अद्भुत चीज थी, आपने कुछ देखिए तो उसका वर्णन करो। तो राजा जनक से सुखदेव कहे, देखिए गुरु महाराज जी, मेरा ध्यान कहाँ था? केवल मेरा ध्यान हथेली पर था, और इसलिए मैंने कहीं ना नाच गान देखा, ना कहीं की शोभा देखी, मुझे जनकपुरी की शोभा का कोई पता नहीं है। तो तब राजा जनक कहे कि सुखदेव, अब तुम ज्ञान के योग्य हो गए। तब राजा जनक ने सुखदेव जी महाराज को ज्ञान का नाम दान दिया। आज आप कितने लोग हैं पंगा वाले में? मेरे ख्याल से 35-40 की संख्या में ज्ञानी हो गए होंगे, है ना? कितनी संपदा दी आपको गुरु महाराज जी? गुरु महाराज जी को आपने कितना भेंट दिया? इसे क्या कहते हैं? नाम दान। गुरु महाराज जी ने आपको क्या दिया? नाम दिया। काय में? दान में। कितनों के तो एक फूल पर भी गुरु महाराज जी रीझ जाते हैं, इतने दयालु हैं कि आप 3 लोग की, 1 लोग की नहीं, 3 लोग की संपदा पा गए। बताइए आप कितना देते हैं साल भर में? जबकि दान पुण्य का 10वां अंश आपका जरूर जाना है। और बिना ज्ञान के ना तो ज्ञान में वृद्धि होती है और ना ही घर में वृद्धि होती है। 10वां अंश आपका जाना जरूर है। चाहे डॉक्टर को दे दो, चाहे दरोगा को दे दो, वो कहते हैं अगर तुमने दान में अगर कमी करी तो मैं पुलिस बन जाऊंगा, पुलिस बनकर तुमसे ले लूंगा। अगर तुम और कमी करोगे तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर भी मैं ही बन जाऊंगा और मैं ही तुमसे फिर ले लूंगा। फिर बड़े आराम से देंगे, डॉक्टर साहब शाम हो जाएगी, हमारे बच्चे हैं, ये भूख लगी तो जल्दी से दवाई दे दो। तो फिर भी आपको 10वां अंश जरूर देना है ना? बताइए, नाम पा करके आप भजन भी नहीं कर रहे, जबकि सुखदेव को कितना त्याग करना पड़ा इस ज्ञान के लिए। और आपको एक फूल पर ही ज्ञान उपदेश बाई जी ने दे दिया, है ना? हम लोग आते हैं 10-10 बार तुम्हारे दरवाजे पर जाते हैं, आपकी मर्जी में आती है तो आप सेवा दे देते, नहीं मर्जी में आती तो कोई जंगल में चला जाता, कोई महात्मा जी आगे तो देख कर ही वापस हो जाते हैं। तो ये दान पुण्य किसी और के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए ही है। बैंक में जाओगे, अगर खाते में आपके बैंक में पैसा है और बेटी की शादी है तो जाकर के ले आओगे ना विड्रॉल भर के, और पैसा नहीं है तो क्या बैंक मैनेजर पैसा देगा? मुंह लटका कर चले आओगे, काम रुक जाएगा। इसलिए ऐसे ही गुरु दरबार में एक धर्म का खाता होता है, सतगुरु के दरबार में जो आपका दिया हुआ है वही आपको उससे बढ़ के मिलेगा, लेकिन कब मिलने वाला? अभी एक सज्जन भजन गा रहे थे कि सतगुरु के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भजन भी सही है, गाने वाले भी सही है, लेकिन क्या किसी के जीवन में ऐसे सुख आता है या आया है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक हम उसको कॉलम को पूरा नहीं करेंगे, पेपर में रिक्त स्थान आता है ना, कहां बीच में विसर्ग लगा दिया, जाएंगे तो कहां जाएंगे? मुराबाद जाएंगे तो बीच में मुराबाद भरना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका एक खाता सतगुरु के दरबार में जो आपके बिना, आपके धर्म दान पुण्य के बिना वो अधूरा है। अब देखिए गुरु महाराज जी कितना बड़ा आश्रम बनाए, एक जगह ही नहीं, पंजाब में बहुत बड़ा VIP आश्रम बना है, बिहार में बहुत बड़ा आश्रम है, हर आश्रम पर सेवा चल रही। इससे कुछ मांगा गुरु महाराज जी ने, या हम लोगों ने कहा कि भैया आप 500 रुपये आश्रम के लिए लो? कहने का अभिप्राय है कि गुरु दरबार में कोई काम कभी ना रुकता है
न कभी गुरुद्वार खाली सभी। तो इसलिए अपनी भलाई के लिए हम गुरु की सेवा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से, तो त्रिविध होए कल्याण। आपका जो शरीर है वो 3 पहियों का टेम्पू है, यानी 3 पहियों की सवारी है। धन पवित्र करना है तो सेवा जरूर करनी पड़ेगी, तब दुख दर्द मिटेंगे। धन को पवित्र करना है तो धन आपको दान जरूर करना पड़ेगा, और मन पवित्र करना है तो आपको भजन भी जरूर करना पड़ेगा। आप लोग एक पति पा गए, एक पिता, एक ससुर, है ना। और सीता मैया के जीवन में कोई कमी थी क्या? भैया हम थोड़ा थोड़ा पा गए तो हम बड़े अभिमानी रहते हैं, हमें बड़ा वो होता है। लेकिन सीता जी बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की